की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान वेद व्यास जी द्वारा 18 पुराण रचे गए हैं और 18 पुराणों में जो ज्ञान का भंडार है वो भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं आती हैं उन पुराणों में। आज की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आज के युग व्यास वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज द्वारा लिखित 19वां पावन पुराण, जिसका नाम है प्रज्ञा पुराण, जिसको लिखा गया पूज्य गुरुदेव द्वारा, जिसमें कि आज की समस्याओं का समाधान है। आइए उसकी कथा आज प्रारंभ करते हैं। और इतना ज्ञान विद्वता हमारे अंदर नहीं है। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है, प्रभु आप अपनी कृपा करके टूटे फूटे शब्दों में इस वाणी को, इस ज्ञान को हमारे द्वारा कहलवाएं। सबसे पहले गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की स्तुति करेंगे। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मां सरस्वती वंदना। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव की कथा, पावन प्रज्ञा पुराण कथा हम और आप सभी लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। हमारे आत्मीय परिजनों, स्नेही भाइयों बहनों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो हम पूज्य गुरुदेव की इस वाणी को सुनने जा रहे हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर व्रत उपवासों का बहुत ही महत्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोमवार को संतोषी माता की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा, मंगलवार को हनुमान जी की, है ना। ऐसे ही विभिन्न दिनों में और तरह तरह के व्रत त्योहार हमारे देश में आते रहते हैं। बहुत ही हमारा देश धार्मिक है। जैसे कि रविवार को सूर्य देव की कथा होती है, गणेश चौथ, बसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी, सत्यनारायण की कथा, एकादशी कथा, प्रदोष कथाएं, भागवत पुराण, तरह तरह की कथाएं हमारे इस देश में प्रचलित है। कथाएं जो होती हैं वो मनुष्य की व्यथा को मिटाती हैं। हमारे देश में कथाएं प्रचलित हैं। और प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित थे। उन्होंने राजा के दुष्ट पुत्रों को कथाएं सुनाकर उनका जीवन बदला था। पहले भी हमारे पूर्वज परिवार में दादा दादी, नाना नानी छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मार्मिक कहानियां, ज्ञान की कहानियां सुना करके, कथाएं सुना करके उनके जीवन को बदलते थे। आज कुछ परिस्थितियां बदल गई। आज हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए इन कहानियों को नहीं सुना पाते। इसी वजह से आज हमारे बच्चे भटकते चले जा रहे हैं और तरह तरह के दुर्व्यसनों में फंसते हुए चले जा रहे हैं। आइए एक छोटा सा प्रज्ञा पुराण का गीत सुने 2 शब्दों में।
यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जैसा जो कोई होता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जैसा जो कोई होता है। माँ की ममता एक समान, माँ की ममता एक समान, जननी सुध दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। ये प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्रज्ञा पुराण युग ऋषि की अमर वाणी है। इसके पढ़ने सुनने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रज्ञा पुराण को आधुनिक युग की अगर रामायण गीता कहें तो इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए हमें और आपको। ये प्रज्ञा पुराण के 4 खंड प्रकाशित हुए हैं। प्रथम खंड में लोक कल्याण और जिज्ञासा प्रकरण है। दूसरे खंड में मानव जीवन को पश्चात से उठाकर देवता बनाने की कथा है। तीसरे में परिवार निर्माण, नारी जागरण और छोटे छोटे बच्चों के निर्माण की कथाएं भरी पड़ी हैं। और चौथे खंड में भारतीय संस्कृति के जागरण का संदेश है। हमारी संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वो संस्कृति जो पूरे विश्व के द्वारा वर्ण की गई थी, उस संस्कृति का पुनः उद्धार कैसे हो सके ये चौथे खंड में बताया गया है। प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु के संवाद से होता है। और भगवान विष्णु के साथ देव ऋषि नारद, कौन से नारद, जो कि सारी कथाओं में सारे पुराणों में जिनका जिक्र आता है, नारद जी के सारी कथाएं अधूरी हैं, उनके ही यहां शुरुआत होती है, उनके ही आपस में वार्तालाप से। ये जो कथा है ये भगवान ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने ये कथा महाकाल को सुनाई और महाकाल ने ऋषि परशुराम को, और परशुराम महाराज ने गुरुदेव के गुरु थे दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, उनको सुनाई। और दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को सुनाई। और गुरुदेव ने इसे हम और आप तक पहुंचाने के लिए, संपूर्ण लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे प्रकाशित कराया। ध्रुव, प्रहलाद, भगवान, इन सबको मतलब भगवान के पास पहुंचाने के लिए नारद जी ही एक माध्यम बनते हैं। वैसे ही हमें और आपको भी सही रास्ते पर, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए नारद जी इस कथा के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं। कौन से नारद जी? जिन्होंने की डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना दिया। वे देवताओं के पास भी जाते हैं और असुरों के पास भी, वो सबका कल्याण चाहते हैं। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंच करके उन्होंने देखा एक युवती बैठी है, उसके पास 2 मूर्छित पुरुष पड़े हैं। दुखी युवती से नारद जी ने पूछा, देवी कैसे परेशान बैठी हो? तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूं, ये मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बिना समय के ही बूढ़े हो गए हैं, इनकी मूर्छा अगर दूर कर दे महाराज तब मेरा दुख दूर होगा। नारद जी ने दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आपका प्रयास उत्तम है, किंतु वेदों का पाठ मात्र करने से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी।
तो नारद जी ने तमाम संतों से पूछा कि कैसे इनकी मूर्छा दूर होगी। तो सारे संतों ने बताया कि कोई सत्कर्म आपको करना पड़ेगा, तब ये ज्ञान और वैराग्य दोबारा से प्रतिष्ठापित होंगे। फिर नारद जी जगह जगह संतों के पास घूमते हुए जाते हैं। बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंच करके सनकादिक मुनियों से मिलते हैं और सारी समस्या अपनी बताई। और उन सनकादिक मुनियों ने कहा कि नारद जी, आपकी भावना दिव्य है। कलि के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए केवल ज्ञान यज्ञ ही एक ऐसा मात्र उपचार है जिससे ज्ञान और वैराग्य दोबारा से जीवित हो उठेंगे। नारद जी ने संत कुमारों के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए। वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से धर्म धारणा के विस्तार हेतु शिक्षण का शुभारंभ किया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं जिसमें नारद जी की चर्चा नहीं हो। वे हर कथा के सूत्रधार हैं। वे राम के भी हैं तो रावण के भी, वे कृष्ण के भी हैं और कंस के भी। कंस उनसे राय लेता है कि देवकी के किस पुत्र को छोड़ दूं और किसको मारूं। ऐसे महान देव ऋषि को मुख्य पात्र बनाकर प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया गया। आइए देव ऋषि की विशेषताओं को गीत के माध्यम से सुने। देव ऋषि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, रामा भक्तों में सिरमौर। परिहित चिंतन में निरत उनका कोई न हो। परिहित चिंतन में निरत उनका कोई न हो। नारद जी हमेशा परहित की बात सोचते हैं, इसीलिए नारद जी के लिए 3 पदवी मिली हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, लोक कल्याण करते हैं। वो हर समय लोक कल्याण में रहते हैं, धर्म धारणा में रहते हैं। वृत्ति यायावर हैं, एक स्थान पर नहीं बैठते हैं। वो हमेशा चलते ही रहते हैं लोगों के कल्याण के लिए। और अगला है उनका अव्याहत गति मिली हुई है। वो किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी भगवान श्री विष्णु के धाम पहुंच सकते हैं। ऐसी गति उन्हें मिली हुई है। तो आइए ऐसे नारद जी के लिए जो नारद जी कीर्तन करते हैं उस कीर्तन को हम और आप सभी लोग ध्यान से करें, मन से करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान जी का स्मरण कर रहे हैं देव ऋषि नारद, और स्मरण करते करते ही जा रहे हैं मंत्र जप करते हुए। आगे चल के देखते हैं एक देवदूत आ रहा है। नारद जी ने उसे रोका, भैया रुको, आप कहां से आ रहे हो और कौन हो? उन्होंने कहा, प्रभु मैं देवदूत हूं और भगवान के पास से आया हूं। ये आपके हाथ में क्या है? ये एक रजिस्टर है, एक सूची है। इसमें भगवान के भक्तों के नाम लिखे हुए हैं जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि भैया इस सूची को हमें भी पढ़वा दो। और नारद जी ने पूरी सूची पढ़ के देख ली, पूरी किताब पलट के, उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं था। नारद जी बहुत उदास होकर बैठे कि भगवान के भक्तों में तो हमारा कहीं नाम ही नहीं है। फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद देखते हैं एक और देवदूत आ रहा है। नारद जी बोले, भैया आप कौन हो, कहां से आ रहे हो? मैं देवदूत हूं और मैं भगवान श्री विष्णु के धाम से आ रहा हूं। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक डायरी है। इस डायरी में क्या है? इस डायरी में उन भक्तों की सूची है जिनका भजन स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। फिर नारद जी ने उसको खोल करके देखा, सबसे पहले नारद जी का ही नाम लिखा था। बोली देव ऋषि नारद जी की जय। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी के मन में आता है कि आजकल हमने सुन रखा है कि पृथ्वी लोक पर
स्वर्ग जैसे स्थितियां पैदा हो गई हैं। स्विच दबाते ही पवन देवता हवा देने लग जाते हैं, स्विच दबाते ही वरुण देवता जल उपस्थित कर देते हैं, और आज तो मनुष्य हवाई जहाजों में आसमान में भी उड़ने लगा है। तब तो वहां स्वर्ग जैसी परिस्थितियां हो गई होंगी। चलिए देखते हैं। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर नारायण नारायण करते हुए आते हैं तो क्या देखते हैं, एक मंदिर में पहुंचते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि एक कोई भक्त है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो दशरथ अजल बिहारी, बहुत जल्दी 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 रामायण का पाठ कर रहे हैं। नारद जी रुक गए कि इन भक्तराज से कुछ बात करेंगे, कुछ भगवान के नाम की चर्चा करेंगे। और तभी क्या होता है, वो बोले महाराज प्रणाम प्रणाम, बैठो भैया थोड़ी देर भगवान को भजन करता है। नहीं 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 महाराज जी, मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे जाना है कोर्ट में, मेरा भैया है बहुत दुष्ट है और उसने मेरा 1 फुट जमीन जोत ली है और मैं भी उसे बख्शने वाला नहीं हूं। अगर मैं मुकदमा जीत जाता हूं तो आपके लिए लड्डू खिलवाऊंगा। नारद जी बहुत उदास हो गए कि बताइए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र सुन रहा है, पढ़ रहा है, जिन्होंने कि पूरे राज्य को फुटबॉल बना दिया। नहीं भैया भरत, इस राज्य के असली मालिक तुम हो। नहीं भैया राम, आप बड़े भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता है, इस राज्य के असली उत्तराधिकारी आप हैं। और उन्हीं की कथा को पढ़ करके ये भाई को भाई, आज मुकदमाबाजी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं, आगे देखते हैं एक अर्थी जा रही है, उसके पीछे पीछे 3-4 लोग रोते जा रहे हैं और उससे भी पीछे पुलिस वाले 2 लोगों को बांध के हथकड़ियों में ले जा रहे हैं। तो रोने की बात तो नारद जी के समझ में आई कि जब भी कोई मौत होती है तो रोते हैं, लेकिन जो पुलिस क्यों जा रही है, इन्हें पकड़ के हथकड़ी डाल के क्यों ले जा रही है। जब पूछा गया उनमें से एक व्यक्ति से तो बताया गया ये दहेज के भेड़ियों ने हमारी बेटी की अभी पिछली साल ही शादी हुई थी और दहेज की खातिर इसको जला करके मार दिया। ये पुलिस हमारे दामाद को और उसके हमारे दामाद के पिताजी को पकड़ के ले जा रही है। नारद जी और दुखी हो गए और बोले कि प्रभु यहाँ कोई सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने भौतिक प्रगति तो कर लिया लेकिन उनके अंतर में कोई भी मस्ती का वातावरण नहीं है, कोई खुशी का स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं है। ऐसी बात सोच करके नारद जी दुखी हृदय होकर के और भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं। और विष्णु के धाम पहुंच करके क्या क्या बातें होती हैं वो सारी बातें हम कल करेंगे। आज के कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों से बस इतनी सी मुलाकात करनी थी, बाकी बातें कल। ओम शांति शांति शांति।